ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे के बाद एक बार फिर जिंदगी वहां पटरी पर लौट रही है। बालासोर रूट पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी ट्रेनों की स्पीड जरूर कम है। वहीं इस हादसे में मरने वालों की तादाद 278 हो गई है। 177 शवों की पहचान की जा चुकी है, जबकि 101 शवों की शिनाख्त अभी बाकी है। सरकार हादसे में मारे गए लोगों के शवों को उनके घरों तक भेजने की तैयारी में है। वहीं घायल 1100 लोगों में से 900 यात्रियों को डिस्चार्ज कर दिया गया, उन्हें छुट्टी मिल गई है। 200 के करीब यात्रियों का इलाज ओडिशा के अलग अलग अस्पतालों में इस वक्त चल रहा है। वहीं हादसे की जांच के लिए सीबीआई की टीम बालासोर पहुंच चुकी है। सोमवार शाम को सीबीआई की टीम ने मौके का मुआयना किया। सीबीआई की टीम अब हादसे की वजहों की तलाश में लगी है। इस बीच बालासोर गए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया वापस दिल्ली लौट आए हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। चार ट्रैक, डिरेलमेंट और भिड़ंत, ओडिशा के बालासोर में चंद मिनटों में सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा हो गया। आखिर यह हादसा कैसे हुआ, अब इसी का जवाब तलाशा जा रहा है। हादसे की जांच रेलवे बोर्ड ने सीबीआई को सौंप दी है। सोमवार को सीबीआई की टीम घटना स्थल पर पहुंची। एक्सीडेंट साइट पर पहुंचकर जांच टीम ने सबूत जुटाए, हादसे की वजह को समझने की कोशिश की। बालासोर रेलवे पुलिस ने हादसे पर 3 जून को एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में अज्ञात के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही रेलवे एक्ट की धारा 153, 154 और 175 में केस दर्ज किया गया है। इनके अलावा आईपीसी की अलग अलग धाराओं में भी केस दर्ज किया गया है। ये एफआईआर जीआरपी के एसआई पापू कुमार नाइक की शिकायत पर दर्ज हुई है। सीबीआई पुलिस की इसी एफआईआर को आधार बनाकर जांच करेगी। सीबीआई की टीम अब यही पता लगाने का काम करेगी कि आखिर किसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई की जांच को लेकर कहा है कि उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे मामलों में सीबीआई की जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। I also gave Ganeshwari Express to CBI. 12 years over, no result. Shaitya also I gave it to CBI, no result. CBI do the criminal things, but it's the accident things. This is Railway Safety Commission is there. They used to do it fast. We want that people should know the truth. It is not a time to suppress the truth. ओडिशा के बालासोर में हुए हादसे के बाद की अब तक की तफ्तीश में जो निकल कर सामने आया है, उससे साफ होता है कि कोरोमंडल ट्रेन के ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। कोरोमंडल ट्रेन को आखिरी बार ग्रीन सिग्नल मिला था। वो निर्धारित स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम 128 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर ही ट्रेन चला रहा था। लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी की भी कोई गलती नहीं थी। वो कोरोमंडल को रास्ता देने के लिए ही लूप लाइन पर थी, जबकि यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के ड्राइवर को डाउन लाइन पर ग्रीन सिग्नल मिला था। उसका रूट भी पूरा क्लियर था। हादसे के पीछे अगर किसी की गलती नहीं थी, तीनों ट्रेन के ड्राइवर नियम को फॉलो कर रहे थे, उन्हें ग्रीन सिग्नल मिला था, तो फिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? सीबीआई के सामने यही पता लगाना चुनौती है। इसमें कई सवाल हैं। किसकी गलती से यह एक्सीडेंट हुआ? कोरोमंडल को लूप लाइन पर किसने भेजा? इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ हुई तो वो किसने की? अब तक की जांच में शक की सुई इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम पर ही जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम ही ऐसी कड़ी बची है जहां से हादसे की वजह बनती दिख रही है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद हादसे के पीछे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ को बता चुके हैं। तो क्या किसी ने जानबूझकर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ की? ऐसा करने के पीछे उसका मकसद क्या था? क्या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ ट्रैक पर की गई या फिर स्टेशन मास्टर के यहां लगे सिस्टम से किसी ने कुछ किया? अफेक्टेड एरिया को रिस्टोर किया गया, उसके बाद से करीब 50-60 ट्रेन्स अफेक्टेड एरिया से गुजर चुकी हैं। बहुत तेज़ी से नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, ऑपरेशन नॉर्मलाइज हो रहा है। सरकार का फोकस हादसे के जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने का है ताकि भविष्य में ऐसा हादसा दोबारा ना हो। लेकिन इस बीच हादसे के 51 घंटे बाद रूट को बहाल कर दिया गया है। इसके साथ ही मोदी सरकार के दोनों मंत्री, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया दिल्ली लौट आए हैं। हम लोगों का पूरा फोकस आज दिन भर रहा किस तरह से पैसेंजर्स के परिवारों तक पहुंचकर बंगाल में, झारखंड में, बिहार में, जहां भी हमारे पास सूचना है वहां पे रेलवे के कर्मचारी कोशिश कर रहे हैं परिवारजनों के साथ संपर्क करने की। और मैं सभी देश भर में परिवारजनों को निवेदन भी करूंगा कि आपके जो भी आपको सुविधा चाहिए, जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए, आप सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए जा चुके हैं, कॉन्टैक्ट करें और जल्दी से जल्दी इस आगे बढ़ें। 1000 कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके रूट तो क्लियर कर दिया, लेकिन सरकार को उन लोगों की भी फिक्र है जो इस हादसे में हताहत हुए। बालासोर में रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब घायलों को उनके परिवार से मिलाने की कोशिश में रेलवे जुट गया है। यात्रियों की पहचान की जा रही है, उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज कटक और भुवनेश्वर जाएंगी, जहां वो अस्पतालों में भर्ती घायलों से मुलाकात करेंगी। यहां वो हादसे में जान गंवाने वाले बंगाल के लोगों के परिजनों और घायलों से मुलाकात करेंगी। हादसे में सबसे ज्यादा बंगाल के लोग ही हताहत हुए हैं। ममता बनर्जी ने सोमवार को हावड़ा में ओडिशा ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। वहीं कांग्रेस समेत विपक्ष की कई पार्टियां अभी भी हादसे पर सियासत करने में जुटी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को 4 पेज की चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। यह हादसा लोको पायलट पर काम का ओवरलोड के कारण हुआ। उनकी भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? सिग्नल सिस्टम के रिपेयर को नजरअंदाज क्यों किया गया? रेल ट्रैक की मरम्मत के लिए जरूरी फंड क्यों नहीं दिया गया? अभी तक सिर्फ 4% रूट पर ही कवच क्यों लगाया गया है? राहुल गांधी ने अमेरिका से रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा तो कांग्रेस के सहयोगी उनके सुर में सुर मिलाने लगे। वो रेल मंत्री के इस्तीफे पर अड़े हैं। 1999 में जब हम थे, हाँ, तो वो हम थे रेल मंत्री ही, और वो एक्सीडेंट वहाँ हो गया था। वहाँ जा करके देखे और जब लोगों के मृतक लोगों को देखे हमको इतनी तकलीफ हुई। और वहाँ से जब हम आए हमने रास्ते में भी कहा, और श्रद्धेय अटल जी को, प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि भाई हम रिजाइन करते हैं, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन बाद में हम फिर गए और हमने कहा कि सर मेरे इस्तीफे को दोबारा हमने दिया, स्वीकार किया जाए, नहीं तो हमको बहुत तकलीफ है। इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और तुरंत चुनाव वगैरह भी होने वाला है, तो हमको जाएंगे, हमको बड़ा खराब लगेगा। इसलिए कृपा करके हमको छोड़ दीजिए। तो वो फिर हमको स्वीकार कर लिए और हमने वो रिजाइन किया। जिम्मेदारी किसके ऊपर आप पेश करेंगे? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या रेलवे मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री, माधवराव सिंधिया, उनके कार्यकाल में जब इस प्रकार के हादसे हुए थे तो तुरंत इस्तीफा दिया था नैतिकता के आधार पर। लेकिन ये सरकार बस एक्सीडेंट का भी इवेंट कर रही है। इस देश में ऐसा कभी हुआ नहीं कि आप सीबीआई इंक्वायरी कर रहे हो। कौन क्रिमिनल आ गया है, किसको पनिशमेंट करना चाहते हो? सीबीआई इंक्वायरी मतलब आपका ध्यान, अटेंशन देश का जनता का हटाना चाहते हो। राहुल ने अमेरिका में बैठकर रेल मंत्री और सरकार पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी राहुल गांधी को कांग्रेस का इतिहास याद दिला दिया।
26/11 था। एसपीजी टीम को 10 घंटे लगे दिल्ली से मुंबई पहुंचने में। पीएम साहब गए, 3 केंद्र के मंत्री वहां रहे और विद इन 51 आवर्स सिर्फ लाइंस रिस्टोर नहीं हुई, जो भी था इंजर्ड सब, एवरीवन हैज एन अटेंडेंट, सबके लिए व्यवस्था की गई। तो देखिए बहुत दुख की बात है कि इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट करनी, वो जिसके बाद के जिसको कह रहे हैं जिसका इस्तीफा मांग रहे हो, 36 घंटे से वहां अपने पैरों पे खड़े हैं। लेकिन देश जानना चाहता है कि 275 बेगुनाह लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। क्या यह टेक्निकल फेलियर है या फिर एक सोची समझी साजिश। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।